फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो मैं ये करूँगी कि सितारा को बहुत सारी बार मैंने भी बोला था कि वो अपने जो घर का है वो कंटेंट बनाएं, उसमें साल लग जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा बनाते हुए दिखाएं और उसकी जो प्लानिंग है आर्किटेक्ट से मिलना है, उनकी जो वो है, ताकि वो लोगों से शेयर करती रहेंगी और जो नए नए आइडियाज़ होंगे वो लोग उनके साथ, या जो भी चीज़ें कई बारी हम प्लानिंग में लेते हैं बाद में वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। इतने सारे लोग हैं तो वो जब कोई ना कोई अपना जो तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता है, तो मैंने इनको ये बहुत पहले एडवाइस किया था कि आप अपने जो घर को कंटेंट बनाएं, इंस्टेड ऑफ आप कौसर को कंटेंट बनाएं, क्योंकि कौसर वाला जो कंटेंट है वही फिर वो घिसा पिटा पिछली वाली लोग उसको चीज़ों को ले लेके रिपीटिशन में आता रहेगा। जैसे अभी इंग्लिश व्लॉग बना वो अच्छा था, मलिका व्लॉग अच्छा था। घर का कंटेंट है कि एक साल इसी के साथ बहुत अच्छे से निकाला जा सकता है। इसके आइडियाज़ जो जैसे जैसे घर बनेगा लोगों का अटैचमेंट भी होगा और लोग आपको देखेंगे, अपने व्यूज़ देंगे और सबको इंटरेस्ट रहता है कि आपका घर बहुत अच्छे से बने। जैसे उन्होंने अपना बताया कि मैं ड्रोन के साथ इसकी सारी फ़ोटोग्राफी कराऊंगी, ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, तो वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये अपना घर दिखाती हैं या जिस तरीके से ये शो करती है दैट इज़ एनफ। क्योंकि जब ड्रोन से होता है ना तो घर की प्राइवेसी नहीं रहती, जो उसके सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं बोल रही हूँ कि उसको जितना ये उनके जो रास्ते हैं निकलने के, एंटर होने के, वो सारी चीज़ें हैं और किस लोकेशन में कौन से बच्चे का रूम है, ये सारी चीज़ें अगर अंदर से दिखाएं तो बाहर से कोई चीज़ों का आइडिया नहीं लगता। लेकिन ड्रोन से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे वो बात हो रही थी स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल सबसे घर में जो या तो फार्म हाउस में स्विमिंग पूल होने चाहिए या फिर होटल्स में जाकर जब बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन घर में स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो पानी की बर्बादी है, तो जब भी वो घर में होता है तो घर में वो चीज़ें सूटेबल नहीं है हमारे लिए। उसके पहले तो 3 रीज़न मैं बताऊंगी। एक तो जब पानी गंदा हो जाता है उसको बार बार चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उसमें फ़िल्ट्रेशन मशीन्स भी लगाएं तब भी वो इतना पानी संभालना बहुत मुश्किल आता है। फिर धीरे धीरे उसमें अकॉर्डिंग टू वो जैसे अभी आप जाते हैं ना, स्मेल से आनी शुरू हो जाती है, तो उतने पानी को, स्विमिंग पूल वाले पानी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बार बार पानी निकालना, फिर उसको डालना, फिर उसको ड्राई करना। आप यकीन मानेंगे, मैंने एक कैनाल हाउस लिया था और मैंने इतने बड़े बड़े बाथरूम बना लिए और उसमें जकूज़ी का मैंने रखा। फिर पहले मैंने भी ये सोचा था कि मैं बेसमेंट में रखूँ, फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि बेसमेंट की सफाई करनी बहुत मुश्किल है, आप कितने बंदे हायर करोगे। फिर मैंने सोचा था कि मैं टेरेस पे पूल बना लूँगी, ऊपर उसको कवर अप कर दूँगी। फिर मुझे किसी ने कहा कि तो पानी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। जो मेरे आर्किटेक्ट थे वो चंडीगढ़ से है, तो उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आप उसको कितना फ़िल्टर कर लोगे, साफ़ नहीं रख पाओगे। फिर उसमें कई बार पंछी या कोई अगर टेरेस पे हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर ये अंडरग्राउंड करते हैं तो उसमें सफोकेशन ज़्यादा होएगी, स्मेल ज़्यादा होएगी, फिर कभी भी बच्चे चले जा सकते हैं, कुछ भी है। लेकिन और वो पानी जो है थोड़ा बहुत होता नहीं कि बाल्टी 2 बाल्टी या कुछ है। इससे बेटर तरीका होता है कि आजकल जकूज़ी मिलते हैं, वो सारे वॉशरूम्स में आप अपने अलग अलग बच्चों के वॉशरूम में रखें। वॉशरूम बड़े बनाएं, उनमें ग्लासेस लगा दें, उसकी पार्टीशन हो जाती हैं, तो अंदर ही आप वार्डरोब्स रख सकती हैं। जितने भी आपने कबर्ड्स बनाने हैं वो वॉशरूम में रखें, वहाँ पे ही ड्रेसिंग एरिया आप साथ में बना लें। एक तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके दे देगा। तो जो स्विमिंग पूल वाला आइडिया मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है घर के लिए, क्योंकि बच्चे तो अपना काम करके निकल आएंगे, फिर वो पानी में किसी का फिसलने का डर, क्योंकि वो इस तरीके का फ्लोर होता है वहाँ पे पानी में, कभी दिन रात में किसी भी टाइम कोई हादसे हो जाते हैं। तो घर में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जितना भी चाहें उस पर नज़र नहीं रखी जा सकती। घर में अभी बच्चे छोटे हैं, कल को जब मुसवा बड़ा होगा, उनके बच्चों के उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तब भी ये
प्रॉब्लमेटिक तो रहता ही है, चाहे कुछ भी कर लो आप, इसको लॉन्ग रन नहीं रख सकते। डे 1-2 के लिए तो चलो समझ आता है, तो वो आइडिया मुझे नहीं लगता कि सितारा को करना चाहिए। और उसके बाद जो लॉन का उन्होंने एक पूछा था, तो फ्रंट साइड पे जो लॉन है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे उनको फ्लावर्स का शौक़ है या और भी प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, जो आजकल डेकोरेटिव प्लांट्स चलते हैं। और उसमें जो आजकल पत्थर वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। इनसाइड आप अपनी स्टेयर्स निकाल सकते हो। जो लिफ्ट का आजकल छोटी लिफ्ट्स भी चलती हैं और आजकल स्टेयर्स के साथ भी अटैच हो गई हैं। वो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको आर्किटेक्ट बता ही देंगे, जो बट मेन ये है कि स्विमिंग पूल जो है वो घर में नहीं होना चाहिए। और जो बैकयार्ड में बोल रहे हैं बच्चे कि आप गार्डन वहाँ मेंटेन कर लीजिए। अगर बैकयार्ड में आप जगह रखेंगे तो आप वेजिटेबल्स वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रंट पे अच्छी नहीं लगती। फ्रंट पे तो गार्डन ही अच्छा लगता है। तो इन चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगी तो मुझे लगता है कि वो उनका बहुत अच्छे से ये सारा काम बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन आइडियाज़ को लोग और भी इनको अच्छे से बता सकते हैं, उनको सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। और दूसरा मुझे एक मैसेज और देना था कि जो आपस में अभी ये फिर से स्टार्ट हो गया है, एक दूसरे की बात कोई ना कोई उनको बता रहा है, जो उनके सब्सक्राइबर है या कोई भी है थर्ड पर्सन जिनको मज़ा नहीं आ रहा नॉर्मल वीडियोस व्लॉग देखकर, वो मरियम सिस्टर को जाके बोल रही हैं कि आपके बारे में ये बोला गया, या उन्होंने ये बोला है कि उनको किसी ने बोला था। फिर उसके बाद कोई उन्होंने बताया उनकी कोई सब्सक्राइबर है। फिर इधर आमना जी बोल रहे कि मुझे भी किसी ने बोला है कि इस तरीके से कोई लाइव हुई है तो उसमें ये बात हुई है। तो मैं दोनों सिस्टर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत अच्छे मोड पर ये चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। मरियम सिस्टर ने मेरी बात मानी, आमना सिस्टर ने अपने तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। तो प्लीज़ इस चीज़ को इसी तरीके से चले। चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, चाहे आप किसी चीज़ को छोड़े ना छोड़े, लेकिन इस चीज़ को आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं वो जिनको तड़का ही ज़्यादा पसंद होता है। वो इधर भी बात करते हैं, उधर भी बात करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। आपस में दोनों बंदों की नहीं होती। तीसरे बंदे को पता है कि मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, तो आपस में इनका हो रहा है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ को वो ख़राब कर देता है। तो प्लीज़ मैं दोनों सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे लिए दोनों अजीज़ हैं, दोनों रिस्पेक्टफुल हैं भी। प्लीज़ ठीक है, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसको ख़त्म कर दीजिए। जो टाइम है वो हर वुंड को भर देता है। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि इनके गिले शिकवे दूर हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ को रेपिटेशन में मत लेके आए, इसको रिपीट ना करें, अपना काम करें, अच्छा करें, किसी की बातों में ना आए और इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह ना करें। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।